वेलकम एवरीवन। इस वीडियो से मैं कंप्लीट जावा कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस पूरे कोर्स में मैं आपको जावा बिल्कुल बिगनिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। इस कोर्स में मैं कोर जावा और एडवांस जावा दोनों के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगा। इस प्लेलिस्ट में मोस्टली हम कोडिंग करेंगे। अगर आपको कोर जावा या एडवांस जावा से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम सिलेबस देख लेते हैं। इस कोर्स को मैंने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है और ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर को स्किप कर सकते हो। अगर आपको एडवांस जावा से सीखना है तो आप चैप्टर 5 से स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि सारी वीडियोस देखो, क्योंकि पूरे कोर्स में हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीप में सिखाया गया है। सो फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू जावा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जेडीके, इक्लिप्स और नेटबिन्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जावा, इसमें मैं आपको जावा प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। उसमें लिखे हर एक कोड को अच्छे से समझाऊंगा, जो मोस्टली अदर जावा वीडियोस में मिसिंग होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, जिसमें हम प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखेंगे। फिर टाइप कास्टिंग, लिटरल्स इन जावा, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, यूज़र इनपुट बाय स्कैनर क्लास एंड बफर रीडर क्लास, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद से एक एक्सरसाइज वीडियो होगी और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन होगा। फिर हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर ईच, लेबल्ड फॉर लूप। उसके बाद फिर से हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद से उसका सोल्यूशन होगा। फिर हम मूव करेंगे मेथड्स इन जावा में। इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ओवरलोडिंग, रिकर्शन इन जावा, एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, मैथ्स, क्लास इन जावा। फिर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद से उसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम देखेंगे इनमरेशन इन जावा, फिर एक एक्सरसाइज वीडियो होगी, उसके बाद से उसका सॉल्यूशन होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड पैकेजेस इन जावा। फिर हम देखेंगे फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसके बाद से इन पे बेस्ड एक एक्सरसाइज वीडियो होगी और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन होगा। फिर हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स, दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, इंटरफेस, कंपैरिजन बिटवीन कॉन्क्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। फिर हम देखेंगे इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय इंटरफेसेस। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए हमारे पास इंटरफेस हैं, तो उसके हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। फिर पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, सील्ड एंड नॉन सील्ड क्लासेस, इनर क्लास, एनोनिमस क्लास, रैपर क्लास, डेट एंड टाइम इन जावा। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और उसका सॉल्यूशन वीडियो होगा। फिर चैप्टर 3 में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस एंड एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक को पढ़ेंगे। थ्रो और थ्रोज के बीच में डिफरेंस देखेंगे, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक, थ्रेड्स इन जावा, रनेबल इंटरफेस, थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेड प्रायोरिटी। फिर एक्सरसाइज करेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन होगा। फिर हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। फिर उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो CLI बेस्ड होगा, जिसमें हम अभी तक जितना भी कुछ पढ़ चुके होंगे उसके बेस पे ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर चैप्टर 4 में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये पूरी की पूरी थ्योरी वीडियो होगी। इसमें बस 4 वीडियोस होंगी, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की। तो अगर आप चाहते हो इसको देखना तो देख सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो, बट रिकमेंडेड यही है कि आपको देखना चाहिए। फिर चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस जावा। एडवांस जावा में हम पहले देखेंगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसमें हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की को देखेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, एरे डी क्यू, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हैश सेट, हैश मैप। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं, लेकिन हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इन सब के अलावा अगर आपको कोई और क्लास भी पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे GUI प्रोग्रामिंग। इसमें हम पहले देखेंगे AWT कंट्रोल्स, उसके बाद से स्विंग कंट्रोल्स देखेंगे और उसके साथ में स्विंग्स और AWT कंट्रोल्स के बीच में डिफरेंस को भी देखेंगे। और हम समझेंगे कि हमें स्विंग्स क्यों यूज़ करना चाहिए और AWT क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हम देखेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें हम MySQL सीखेंगे। उसके बाद से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन स्विंग्स और MySQL। फिर हम देखेंगे कि जावा को गिट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद से हम पढ़ेंगे सर्वलेट्स के बारे में, फिर JSP के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम JSP और सर्वलेट्स को यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर हम चैप्टर 7 में जेनेरिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके आगे क्या करना चाहिए। सो ये था कंप्लीट जावा कोर्स का सिलेबस। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा इस कोर्स में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।